यूपी में बीजेपी एमएलए का सनसनीखेज कांड। विधायक हरीश शाक्य पर गैंगरेप और जमीन हड़पने का आरोप। कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा हुआ दर्ज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही यूपी में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस का दम भरने से नहीं थकते, लेकिन लगता है कि योगी आदित्यनाथ की ये नीति उनके अपने विधायकों पर लागू नहीं होती। अपराधी अगर किसी और दल का है तब तो कार्रवाई के नाम पर मिनटों में उसके घर पर बुलडोजर चल पड़ता है और अपनी कार्यशैली के चलते अक्सर सवालों के घेरे में रहने वाली पुलिस भी एक्शन लेने में रत्ती भर की देर नहीं करती। लेकिन वहीं अगर अपराधी बीजेपी से हो तो उसी पुलिस का मानो बीपी लो हो जाता है, थोड़ी बहरी हो जाती है। दिसंबर और जनवरी के बीच होने वाली बारिश के मौसम से भी ज्यादा ठंडी हो जाती है। एक शब्द में कहें तो बिल्कुल लीचड़ हो जाती है। पूरी कोशिश रहती है कि अव्वल तो मामला उठे तो सामने ना आने पाए, और अगर सामने आ भी जाए तो बवाल ना बनने पाए, और कोई विरोधी राजनीतिक दल जनता के लिए आवाज उठा भी दे तो क्या। इस सिचुएशन के लिए है ना अपना वही पुराना घिसा पिटा लेकिन कारगर हथियार, सांप्रदायिकता के आरोप का, खुद के राष्ट्रभक्त और विपक्ष को देश विरोधी साबित करने का। घिसने पिटने के बाद भी ये फॉर्मूला अब भी काम कर ही जाता है। इसीलिए तो किसी भी अन्य दल के विधायकों से ज्यादा गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड वाले बीजेपी विधायकों की संख्या ज्यादा है, जिस पर मोहर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर ने भी 403 विधायकों के आपराधिक रिकॉर्ड का अध्ययन करके एक रिपोर्ट जारी करने के बाद लगाया। 2022 की यूपी असेंबली में बीजेपी के सबसे ज्यादा गंभीर आपराधिक मामलों में लिप्त विधायकों की संख्या है। यह आंकड़ा 111 का है। आज इन सब पर बात क्यों? दरअसल बिलसी से बीजेपी विधायक हरीश शाक्य, उनके 2 भाइयों और उनके 13 सहयोगियों पर गैंगरेप, धोखाधड़ी और जबरदस्ती जैसे गंभीर मामलों पर एमपी एमएलए कोर्ट के निर्देश के बाद एफआईआर दर्ज हो सकी। बीजेपी विधायक ने तबाह किया पीड़ित का परिवार। शिकायतकर्ता के मुताबिक आरोपी विधायक शाक्य और उसके सहयोगी 2022 से उसके परिवार पर बदायूं की प्राइम लोकेशन पर एक जमीन बेचने के लिए दबाव डाल रहे थे। जब शिकायतकर्ता के दादा और पिता ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो विधायक के सहयोगियों ने पीड़ित पर विधायक से मिलने का दबाव डाला, जिन्होंने उन्हें 80 लाख प्रति बीघे की दर से जमीन बेचने के लिए मजबूर किया, जो कि कुल मिलाकर 17 करोड़ थी। शिकायतकर्ता ने विधायक के सहयोगियों पर केवल 4 करोड़ की जमीन की कीमत वाले दस्तावेजों पर अंगूठे का निशान देने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही जब शिकायतकर्ता की पत्नी 17 सितंबर को मामले को निपटाने के लिए विधायक के कैंप कार्यालय में उनसे मिलने गई तो उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया। साथ ही साथ शिकायतकर्ता ने विधायक पर खुद को हत्या और झूठे रेप के केस में फंसाने का भी आरोप लगाया है। मामला दर्ज होने के बाद बीजेपी विधायक का वही रुख सामने आया जिसकी उम्मीद थी। बीजेपी के आरोपी विधायक हरीश शाक्य ने खुद को पाक साफ साबित करने के लिए शिकायतकर्ता से कभी ना मिलने का दावा तक कर डाला है और कहा है कि उसका और उनके साथियों का जमीन के सौदे से कोई लेना देना नहीं है। क्या है पूरा मामला? पीड़ित शख्स के मुताबिक बुधवाई गांव में उनके पिता के नाम से जमीन है, जिसके लिए जुलाई 2022 में बीजेपी विधायक हरीश शाक्य के भाई सत्येंद्र शाक्य, धर्मपाल शाक्य और ब्रिजेश कुमार शाक्य, हरिशंकर शाक्य, अनेक पाल, आनंद प्रकाश अग्रवाल, अनुराग अग्रवाल, मनोज कुमार गोयल, शैलेंद्र कुमार सिंह, हरीश चंद्र वर्मा, रामपाल, चंद्रावती, दिनेश कुमार, विपिन, दिनेश ने अलग अलग समय पर संपर्क किया और कहा कि जमीन उनके काम की है और बेचने का दबाव डाला। लेकिन पीड़ित के पिता के इनकार से नाराज आरोपी के इन सहयोगियों ने पिता को जबरन विधायक हरीश शाक्य के पास पहुंचाया। उन्होंने भी भूमि बिक्री का दबाव बनाया। मजबूरन पिता ने कहा कि 80 लाख रुपए प्रति बीघा का दाम चल रहा है और इसके मुताबिक जमीन की कीमत 17 करोड़ 38 लाख रुपए बनती है। इस पर विधायक समर्थकों ने 16 करोड़ 50 लाख में सौदा तय कर दिया। 1 लाख रुपए एडवांस देकर कहा कि एग्रीमेंट के समय 40% भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन बाद में मुकर गए और विरोध करने पर पीड़ित के परिवार को प्रताड़ित किया जाने लगा, जिससे परेशान होकर चचेरे भाई ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद आरोपियों ने चचेरी भाभी और चाची को मोहरा बनाकर 2 प्राथमिकी करा दी। इसमें समझौता कराने के नाम पर 30 लाख रुपए लिए गए। ये घटनाक्रम 1 साल से भी ज्यादा तक चलता रहा और बाद में जमीन को 4 करोड़ की जमीन जताते
हुए पिता से जबरन अंगूठा लगवाया गया। इसकी शिकायत अधिकारियों के कार्यालयों में की गई तो आरोपियों ने सितंबर 2024 को समझौते की बात कही और इसी समझौते के बहाने उनकी पत्नी को बुलाया गया और फिर सामूहिक दुष्कर्म किया। सच तो ये है कि यूपी का लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरह से फेल हो चुका है। यूपी में दर्ज होने वाले आपराधिक मामलों में अधिकांश जमीन से संबंधित मामले दर्ज किए जा रहे हैं। जमीन से जुड़े इन ज्यादातर केसों में बीजेपी विधायक, सांसद और नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप जनता जनार्दन खुद को सूबे के मुखिया कहलाने वाले योगी आदित्यनाथ को अपने अगले किसी भाषण में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस का एक बार फिर दम भरते देखने के लिए तैयार रखिएगा, क्योंकि यहाँ बीजेपी की सरकार और बीजेपी का योगी मॉडल है।